माननीय अध्यक्ष जी, मुझे अपनी पार्टी झामुमो की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय कम है इसलिए छोटी बातों में मोटी बात करूंगा। कहीं ना कहीं सरकार जो इस 19-20 के कार्यकाल में आपका जाकर के असहिष्णुता की भावना जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा फैली है। आदिवासियों पे, क्रिश्चियंस पे, दलितों पे, माइनॉरिटीज़ पे अटैक्स हुए हैं और सरकार के पक्ष के सांसद बाहर जो बयान देते हैं उससे हमारे जो अखंडता में एकता की भारत जो हम सोचते हैं उसमें कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है। मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस भारत को एक बनाए रखने में सबका सहयोग ज़रूरत है, पक्ष और विपक्ष की, और सब लोग अपनी बातों को तौल करके रखें, नाप तौल करके रखें और किन्हीं को चोट ना पहुंचे। सिक्योरिटी पे लगातार, हमारी सुरक्षा पे लगातार कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से अटैक होता जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कह लीजिए, पठानकोट में कह लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार वहाँ पे सरकार बनाने में ही इच्छुक दिख रही है, ना कि हमारे सिक्योरिटी को और मजबूत और कठोर करने में लगे, क्योंकि इसकी अभी हमें बहुत ज़रूरत है। एक सुझाव देना चाहूँगा जो कि हमको लगता है कि कई से देशों में युवाओं को 2-3 साल जो है कार्यकाल अपना शिक्षा का आर्मी में बिताना होता है। अगर हमारे युवा आने वाले समय में आर्मी लाइफ बिताते हैं तो कहीं ना कहीं हर एक युवा में हमें आर्मी मिलेगा और कोई भी बाहर का शक्ति हमें छूने में कभी भी अपने तरफ से मजबूती नहीं दिखाएगा। अभी कुछ देर पहले तरुण योजना, शिशु योजना, किशोर योजना की बात हो रही थी और उसमें कहा जा रहा था कि विदाउट एनी गारंटी आपका जाकर के लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन उस योजना की छानबीन मैं चाहूँगा सरकार अपनी तरफ से करे, क्योंकि हमारे लोग जो है लगातार बैंकों में दौड़ रहे हैं लेकिन उनको जो है आपका जाकर के ऋण उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। बहुत सारी योजनाएं प्रधानमंत्री के नाम के अंडर में स्टार्ट किया गया। एक योजना की मैं बोलूँगा, प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना, और इस योजना के तहत हमें 3 गांव 5 साल के अंदर लेने हैं। आज 1 साल जो मैंने एक गांव जो हमने लिया है वहाँ पे एक भी कार्य हमको नहीं कहेंगे वो ज़मीन पे उतर पाई है। वहाँ पे गांव में घुसने में हमको डर लगता है। तो अगर कोई योजना स्टार्ट करते हैं तो उसका कमर को भी मजबूत कीजिए ताकि वहाँ पे योजना को हम इम्प्लीमेंट करा पाएँ। यहाँ पे हर एक लोगों की बात हो रही है लेकिन संसद में सांसदों की बात नहीं हो रही है। आपका जा करके सैलरी की बात हो रही थी। मुझे लगता है कि सैलरी में सांसद को इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि अपनी सैलरी से कई गुना ज़्यादा सांसद अपने क्षेत्र में और अपने लोगों के पीछे खर्चा करते हैं। लेकिन एमपी लेट कहीं ना कहीं बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। 5 करोड़ का रकम अगर हम 21 ब्लॉक में बांटते हैं तो 20 लाख प्रति ब्लॉक में जाता है। उसको फिर पंचायत में अगर देंगे तो हमारे पास जो ऊँट के मुँह में जीरा हो जाता है। और झारखंड में आपका जा करके 4 करोड़ एक एमएलए के पास है और 6 अगर विधायक हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में है तो 6 के 24 करोड़ हो जाता है। इस 5 करोड़ को अगर जब तक 25 करोड़ नहीं करते हैं तो हम लोग के पास कुछ करने के लिए रहा नहीं। हम लोग अपना ठन गोपाल यहाँ पे बैठे हुए करते रहते हैं। संसद में सांसदों की बात को भी रखने की काम की जाए और अगर 5 करोड़ से 25 करोड़ नहीं करते हैं तो इसको खत्म किया जाए और सेंट्रल की जो स्कीम्स है उसमें हमारी भागीदारी को बढ़ा दिया जाए। बिजली सबके लिए बात की जा रही है और हमारा जो स्टेट है झारखंड, अभी कुछ देर पहले बिहार के हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि विभाजन में हमें सब कुछ मिल गया, झारखंड को सब कुछ मिल गया। हम भी कहते हैं कि हमें सब कुछ मिल गया है, लेकिन वहां से सिर्फ कोल निकालने की या फिर मिनरल्स निकालने की कोशिश ना की जाए, उस स्टेट को भी देने की कुछ मैंने कोशिश की जाए, क्योंकि हम सिर्फ वहां से दे रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा है। और जीएसटी में ग्रीन सेस जोड़ने की मैं एक सुझाव दूंगा। समाप्त करो, कृपया समाप्त कीजिए। बिल्कुल, तुरंत करूंगा सर। जीएसटी में ग्रीन सेस जोड़ने की, क्योंकि हम लोग जो स्टेट हैं, क्योंकि हमारे वहाँ खनन होती है, हमारे यहाँ हमें प्रदूषण को झेलना पड़ता है, माइनिंग को झेलना पड़ता है, तो मैं चाहूँगा कि सर जीएसटी में सुझाव देना चाहूँगा कि ग्रीन सेस को जोड़ा जाए और उससे हमारे स्टेट को या फिर जो भी माइनिंग स्टेट है उनको फ़ायदा मिले। और साथ ही हमारे स्टेट के लिए एक सुझाव दूंगा कि डिपो खोले जाए। जो कोयला सिर्फ बिजली के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हमारे लोगों को
जो है वो now you have to खाना conclude बनाने within- के लिए भी इस्तेमाल के लिए मिले, इसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे हमें बोलने का मौका दिया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Shri Jaydevan.